हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स की रूल 38 के रिगार्डिंग बहुत सारी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कुछ जो कॉमन क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के आंसर की खुद चर्चा मैं वीडियो पे कर लूं, जिससे सबके पास वो सोल्यूशन या उसका आंसर पहुंच जाए। जो कुछ कॉमन क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, ये रूल 38 के बारे में संपूर्ण चर्चा नहीं है। रूल 38 के बारे में और रूल 37 के बारे में संपूर्ण चर्चा की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके वो देख सकते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिसके बारे में लोगों को डाउट रहता है, उस पर सिर्फ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा पहला क्या होता है कि प्रोबेशन पीरियड कितना है और प्रोबेशन पीरियड से हम पहले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट जो आता है वो आता है पीरियड का। तो देखो, रूल 38 के लिए जनरल वे में अगर हम बात करें तो आपको 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप रूल 38 अप्लाई करना चाहते हैं, आपने ज्वाइन किया है, तो 1 साल का पीरियड आप कंप्लीट करने के बाद ही अपने पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो PWBD की कैटेगरी में आते हैं वो 1 साल पूरा होने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो आपके CMO से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरे कैंडिडेट जो कंपेंसेट ग्राउंड पे आते हैं, जो कंपेंसेट ग्राउंड पे आते हैं, इस ग्राउंड का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो किसी के फादर की डेथ हुई तो उसकी जगह उनका बेटा लगा, तो जो बेटा लगा वो कंपेंसेट ग्राउंड पे लगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो इस ग्राउंड के अंतर्गत आते हैं वो भी 1 साल से पहले अपना रूल 38 अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, ऐसे कैंडिडेट जिनके डिपेंडेंट को टर्मिनल इलनेस हो, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब मदर या फादर, जैसे कोई कैंडिडेट है वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है और उनके मदर या फादर उन पर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से डिपेंड है उनके ऊपर, तो वो अगर उनको कोई टर्मिनल इलनेस है, टर्मिनल इलनेस की कैटेगरी आप गूगल पर जाके डालेंगे ना, कौन कौन सी डिजीज़ टर्मिनल इलनेस के अंदर आती हैं, आपकी सारी श्रेणी आ जाएगी। मतलब जिनका इलाज संभव नहीं है, जीवन भर इलाज चलना है, वैसी बीमारियाँ टर्मिनल इलनेस के अंतर्गत आती हैं। तो अगर उस श्रेणी में भी आप आ रहे हो तो 1 साल से पहले आप अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे जनरल ग्राउंड में आपको 1 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, बशर्ते 3 एक्सेप्शन है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कंपेंसेट ग्राउंड और टर्मिनल इलनेस, ठीक है। देखो, अगर आपने ज्वाइनिंग करने से पहले, मेरी बात समझना, मान लो आप इसी बेस पे ज्वाइन हुए हो, PWBD कैटेगरी पे बेस्ड पे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप बिफोर 1 ईयर अप्लाई कर सकते हो। इन केस अगर आप ज्वाइन करते समय बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे, जनरल वे में आपका ज्वाइन हुआ और जब ज्वाइन किया उससे 1 साल पूरा होने के पहले, इस बीच में, मतलब यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, यहाँ पे आपका 1 साल पूरा हो रहा है, इस बीच में अगर आप के साथ कुछ घटना घट गई जिस कारण आप इस कैटेगरी में आ गए, तो भी आप 1 साल से पहले अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे कैसे अप्लाई करना। वही म्यूचुअल का भी होता है कि आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि कब अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखो क्या बात रहती है कि कितने ट्रांसफ़र मिलते हैं, कितनी बारी चांस मिल सकता है, एक लेने के बाद कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। देखो, हमको अगर जनरल ग्राउंड की बात करें तो 2 इंट्रा और 2 इंटर मिलते हैं। हम 2 इंट्रा ट्रांसफ़र ले सकते हैं, 2 इंटर ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपनी पूरी इंटायर सर्विस में। अब समझना कैसे, जैसे मैंने अभी इंट्रा ट्रांसफ़र लिया, किसी बच्चे ने इंट्रा ट्रांसफ़र लिया, इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट, विद इन सर्किल ट्रांसफ़र लिया, और इंटर का मतलब होता है कि आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जा रहे हैं। अगर आपने एक इंटर ट्रांसफ़र लिया, अगर आपको तुरंत इंटर अप्लाई करना है तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होगा। इसका मतलब डिफरेंट कैटेगरी का ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए कोई लिमिट या टाइम बाउंडेशन नहीं। अगर आपने आज इंटर लिया है तो कल इंट्रा अप्लाई कर सकते हैं, यदि आज इंट्रा लिया है तो कल इंटर अप्लाई कर सकते हैं। वही सेम एज मान लो आपने इंटर लिया है और दूसरा फिर आप इंटर ही अप्लाई करना चाहते हो, तो इस बीच में आपको 3 साल का गैप रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, अगर सेम कैटेगरी का आप ले रहे हो, सेम कैटेगरी का अगर ट्रांसफ़र ले रहे हो, पहले इंटर लिया फिर इंटर ले रहे हो, या पहले इंट्रा लिया फिर इंट्रा ले रहे हो, तो आपको बीच में 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर डिफरेंट कैटेगरी का ले रहे हो आप,
तो कोई भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए। समझिए बात। अच्छा देखो, पोर्टल भी जैसे मान लो आप इंटर लेके आए, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं। मान लो कहीं थे, मैं कह रहा हूँ तमिलनाडु में थे, बच्चा यूपी का था, तो उसने इंटर लेके आया, सीधे यूपी में ज्वाइन हो गया। अब वो देख रहा पोर्टल खोल के कि हमने देखा है कि इंट्रा तो तुरंत अप्लाई हो सकता है, भाई इंटर लिया, डिफरेंट कैटेगरी तुरंत अप्लाई हो सकता है, लेकिन पोर्टल में इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता है। और जिस किसी को ज़्यादा जल्दी हो, अपने डिवीजन ऑफिस में फ़ोन करके भाई अपना पोर्टल अपडेट कराओ, तुरंत इंट्रा ट्रांसफ़र अप्लाई कर दो। वैसे रूल यही है कि आज आपने इंटर अप्रूव हुआ, आप ज्वाइन हुए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप तुरंत इंट्रा अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें भी एक्सेप्शन है कि जो कैंडिडेट PWBD के अंतर्गत आते हैं उनको एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाता है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट ने 2 इंटर भी ले लिए, अपना 2 इंट्रा भी ले लिए, इसके बाद वो चाहती है कि हमें और लेना है, तो ये सिर्फ उसी कंडीशन में पॉसिबल है यदि मान लो वो डाइवोर्स उसका हो गया उसके हस्बैंड से, उसने ट्रांसफ़र लेके हस्बैंड के पास रह रही है, उसका डाइवोर्स हो गया अगर उससे, तो अपने पेरेंट्स के पास, मतलब अपने जो मायके पक्ष के माता पिता के पास जाना चाह रही है, तो उसे ट्रांसफ़र लेना है, लेकिन उसने 2 इंट्रा ट्रांसफ़र ऑलरेडी अवेल कर चुकी है, तो क्या करेगी, तो वो एक रिटर्न एप्लीकेशन देगी विद पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, डाइवोर्स लेटर या जो है अपने CPMG को भेजेगी, CPMG से फॉरवर्ड होके सारा कुछ होके उनसे अप्रूवल आ जाएगा और CPT हैदराबाद फिर उनके पोर्टल में अपडेट कर देगा, तो फिर एक वो एक्स्ट्रा चांस ले सकती हैं। ये फीमेल के लिए, ये PWBD के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक कैटेगरी का भी मैं बता दूँ, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट SC ST OBC होते हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन हो जाता है UR ग्राउंड में। कहने का मतलब होते हैं SC ST OBC हैं, लेकिन अच्छे नंबर होने के कारण वो UR की कट ऑफ से क्लियर कर जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट अपने पोर्टल में UR ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रूल 38 क्या कहता है, आप जिस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए वही आपकी कैटेगरी है। अगर आप UR में सेलेक्ट हुए तो आपकी कैटेगरी UR है, SC में है तो SC, ST में SC। वेयरएज अगर आप SC ST OBC हैं, सेलेक्ट UR में हुए तो आप कैटेगरी आपकी क्या होगी, UR ही होगी। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक अभी रिसेंटली मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पढ़ा कि उसको कन्फ्यूजन थी बच्चे को, कि क्या कन्फ्यूजन थी कि कब कब रिजल्ट आता है, हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं। देखो, मैंने अप्लाई करने का बताया, जैसे आपको मान लो आपने 24 अक्टूबर मान लो मैंने 2024 को आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 साल का अगर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया तो 25 अक्टूबर स्टार्ट होते ही रात के 12 बजे ही, आप रात के 12 बजे ही अपना 12:01 पे, या सीधे वो 1 मिनट हो जाता है, उस पर 25 अक्टूबर के सुबह 1 मिनट पे अपना ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। सबको बात समझ में आ रही है? तो यहीं से आपकी सीनियरिटी बनती है। जिस किसी ने मान लो 25 तारीख को 12 बज के या सुबह के मान लो सुबह 1 बजे अप्लाई किया 1 AM पे, और किसी बच्चे ने 2 AM पे अप्लाई किया, तो ये वाला बच्चा सीनियर हो जाएगा, ये वाला बच्चा जूनियर हो जाएगा। मतलब टाइम का भी फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब आप पूरे साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हो जब आपका 1 साल का पीरियड कंप्लीट हो गया। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि अभी अप्लाई करना, पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले डिवीज़न वाले बहुत ज़्यादा मतलब मिसगाइड करते थे कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं था पहले भी। अच्छा, अब कैसे प्रोसेस होता है वो भी मैं बता दूँ। देखो, फ़ेब, मई, अगस्त और नवंबर, आपने जब कभी भी अप्लाई किया हो, देखो 4 साइकिल में आपका ट्रांसफ़र का रिजल्ट आएगा। आपने जब कभी भी अप्लाई किया हो, जैसे फिर ये जो डाटा कलेक्ट करता है कौन सिस्टम, वो फरवरी तक डाटा कलेक्ट करता है, मई तक का डाटा कलेक्ट करता है, अगस्त तक का डाटा कलेक्ट करता है और नवंबर तक का डाटा कलेक्ट करता है। मतलब फरवरी लास्ट तक जितने आ गए आपके ट्रांसफ़र के लिए, या मई तक कितने आ गए, अगस्त तक कितने आ गए, नवंबर तक कितने आ गए, वो सारा डाटा कलेक्ट करता है, फिर अरेंज करता है, फिर रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो रिजल्ट डिक्लेयर कब होता है, देखो ये इससे एक अगला महीना ले लो, मार्च, मई से अगला महीना जून, अगस्त से अगला महीना सितंबर, नवंबर से अगला महीना दिसंबर। अब कब होगा, इसका मतलब आपका एक बार मार्च में रिजल्ट आएगा, आपका एक बार जून में आएगा, एक बार सितंबर में आएगा, एक बार दिसंबर में आएगा। अब कब आएगा, देखो उन्होंने जो दे रखा है, पहले तो इंट्रा अलग अलग रिजल्ट दे रहे थे, अब दोनों एक साथ में दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या बनाया है कि 11th मतलब मार्च की 11 तारीख को, जून की 11 तारीख को, सितंबर 11 तारीख, ये एक प्रोविजनली रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे
रिजल्ट डिक्लेयर करने का मतलब आपके एम्प्लॉय पोर्टल में आपका एक अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा और एक डिक्लाइन का आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 12 से लेके 14 तक आपके पास टाइम रहेगा कि आप उसको अप्रूव कर दो और या डिक्लाइन कर दो। फिर 15 तारीख को ये फाइनल लिस्ट जारी करेंगे किस किस ने ट्रांसफ़र ले लिया, किस किस का नहीं हुआ। लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से काम करता है, कभी 15 को भी दे देगा, कभी 20 को भी दे देगा, ठीक है, समझ रहे हो। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर ये कोई डेडलाइन नहीं है जो मैंने लिखी, लेकिन जो रूल के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया, वो कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। रिजल्ट डिक्लेयर करने का भी श्रेणी बनाई हुई है, कैटेगरी है, मतलब किस कैटेगरी के हिसाब से वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये प्रायोरिटी देते हैं PWBD को, ठीक है, 40% से ज़्यादा इनकी डिसेबिलिटी होती है। उसके बाद ये प्रायोरिटी देते हैं कंपेशनेट ग्राउंड की जो मैंने बताया। उसके बाद ये प्रायोरिटी देते हैं टर्मिनल इलनेस वाले को जिसको टर्मिनल इलनेस है। उसके बाद ये प्रायोरिटी देते हैं आपके स्पाउस ग्राउंड को। स्पाउस ग्राउंड का मतलब हो गया कि जैसे मान लो आप लेडीज़ हैं, आपके पति कहीं और जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो आप स्पाउस ग्राउंड पे वहाँ जाना चाहते हैं, तो वो स्पाउस ग्राउंड हो गया। उसके बाद में एट लास्ट जनरल कैटेगरी में आपका अप्लाई होता है। तो इस श्रेणी में पहले PWD प्रायोरिटी में होंगे, फिर ये कंपेशनल ग्राउंड के, फिर टर्मिनल इलनेस वाले ग्राउंड पे होंगे, फिर स्पाउस ग्राउंड पे होगा, फिर जनरल ग्राउंड पे होगा, फिर लास्ट में आता है। अच्छा, टर्मिनल इलनेस ग्राउंड पे भी ट्रांसफ़र हुए। मैंने बताया ना, मैंने सर पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, मेरा एक दोस्त था केरल में ज्वाइन किया था, विद इन 4 to 5 मंथ उसका UP ट्रांसफ़र हुआ था। किस ग्राउंड पे? टर्मिनल इलनेस ग्राउंड पे। लेकिन आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके CMO द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, मतलब अगर आपका वैलिड है, सच में है, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन की चर्चा की। मैंने पहले बताया था रूल 38 के बारे में मैं कुछ नहीं बात करूँगा, सिर्फ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं मेरे पास मैं उनके बारे में बात करूँगा। तो मैंने इन 4 क्वेश्चंस की चर्चा की। इसके अलावा अगर रूल 38 के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेगा। मैं अगर वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन हो वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे लगा कि सारे लोगों को पता होना चाहिए तो एक सिंपल से वीडियो बना के उसके बारे में सबको बता दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।